बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी फिल्मी सनत कहना मश्क तख्लीक कारों और फनकारों की मेहनत और लगन की बदौलत परवान चढ़ी है। फिल्मी दुनिया में लातादाद फनकारों ने तबाह आजमाई की, लेकिन शोहरत और दौलत सिर्फ उनके हिस्से में आई जिन पर किस्मत मेहरबान हुई। हिदायतकार और अदाकार कैफी का शुमार भी उन फनकारों में होता है जो अपने दौर में सिल्वर स्क्रीन पर दरख्शां सितारा बनकर चमके। उन्होंने दोनों शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और उनकी शाहकार फिल्मों ने शायकीन को एक अरसे तक अपने शहर में मुब्तला किए रखा। अदाकार कैफी डायरेक्शन की लहरों पर सवार होकर अदाकारी के समुंदर में गोताजन हुए। कैफी का असल नाम किफायत हुसैन भट्टी था और वो मादी के मकबूल तरीन गुलूकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई थे। कैफी ने बाहैसियत अदाकार और हिदायतकार अपने नाम का डंका बजाया। 1960 और 1970 की दहाई में वो शोहरत के आसमान पर नजर आए। उनके तख्लीक करदा बेमिसाल शाहकार फिल्मी तारीख का अहम बाब हैं। कैफी का ताल्लुक गुजरात से था। उनके बड़े भाई इनायत हुसैन भट्टी संगीत के अलावा तसव्वुफ और बुजुर्गाने दीन से गहरी अकीदत और मोहब्बत रखते थे। कैफी 13 मार्च 1943 को गुजरात में पैदा हुए। गुजरात में मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद उन्हें 3 माह की छुट्टियां हुई और वालिद ने छुट्टियों में टाइपिंग सीखने का मशवरा दिया ताकि मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद किसी दफ्तर में क्लर्क की मुलाजमत मिल जाए। लेकिन कैफी मजीद तालीम हासिल करने के ख्वाह थे। इनायत हुसैन भट्टी चूँकि पहले से लाहौर में मुकीम थे, लिहाजा कैफी ने अपने बड़े भाई से दरख्वास्त की कि वो तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं, आप मुझे लाहौर ले जाएं। जिस पर इनायत हुसैन भट्टी ने अपने वालिद से बात करके उन्हें रजामंद कर लिया और कैफी अपने भाई के पास लाहौर आ गए। यहाँ पर उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज से FSC में आला नंबर हासिल किए। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का मरहला आया तो कैफी का जहन तब्दील हो चुका था। उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि फिल्मों का हिदायतकार बनना चाहता हूँ। इनायत हुसैन भट्टी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मी सनत में आए और डायरेक्शन सीखने के लिए दफातर की सफाई करना पड़े, हिदायतकारों की झाड़ें बर्दाश्त करना पड़े या मजदूरों की तरह काम करना पड़े। लेकिन भाई की ख्वाहिश पर उन्होंने अपने बरादर निस्बती हिदायतकार सईद अहमद अशरफी से बात करके उनकी शागिर्दी में दे दिया। कैफी एक ज़हीनो फतीन नौजवान थे जिन्हें हिदायतकारी का जुनून की हद तक शौक था। सईद अहमद अशरफी उस वक्त फिल्म शाम सवेरा बना रहे थे। मज़कूरा फिल्म मुकम्मल होने के बाद कैफी ने फिल्म वारिस में बतौर मुआविन हिदायतकार अपनी खिदमात पेश की। इस फिल्म में इनायत हुसैन भट्टी ने वारिस शाह का किरदार निभाया था और इसे भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज किया गया। फिल्म से वो बहुत कुछ सीख चुके थे और इनायत हुसैन भट्टी ने उनसे फिल्म की डायरेक्शन कराने का फैसला किया। कैफी ने बतौर हिदायतकार पहली फिल्म मुँह जोर 1966 में तख्लीक की। ये पंजाबी फिल्म भट्टी पिक्चर्स ने रिलीज की, ताहम ये फिल्म कामयाबी से हमकिनार न हो सकी। पहली फिल्म की नाकामी से वो मायूस न हुए बल्कि अपनी गलतियों और कोताहियों को दूर करने के लिए मजीद मेहनत की। उन्होंने इसी साल एक और फिल्म चन मखना पर काम करना शुरू कर दिया। चन मखना को उन्होंने एक चैलेंज समझकर बनाया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे तवक्को से ज्यादा पजीराई मिली।
ली। चंद मखना की कामयाबी ने उनके अज़म को तकवीयत बख्शी। फिल्म के गीतों ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी थी। इसका एक गीत चंद मेरे मखना आज भी ज़ुबाने ज़दे आम है। चंद मखना की कामयाबी से कैफी की फिल्मी सनत में पहचान बनी। उन्होंने तीसरी फिल्म सज्जन प्यारा तख्लीक की। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस किया। ये वो फिल्म थी जिससे कैफी हीरो की हैसियत से पर्दे पर नमूदार हुए। फिल्म के मुसन्निफ और नगमा निगार हज़ी कादरी थे। मज़कूरा फिल्म में हीरो के किरदार के लिए अदाकार सुधीर का इंतखाब किया गया था। ताहम उन्होंने 1 लाख रुपए के मुआवजे की डिमांड कर दी। जब फिल्मी सितारे चंद हजार रुपए मुआवजा वसूल किया करते थे, कैफी के सुधीर से मामलात तय न हो पाए तो इस किरदार के लिए अदाकार हबीब को कास्ट करने का फैसला किया गया। उनसे बातचीत होने के बाद स्टूडियो में फिल्म के गाने का सेट भी लगा दिया गया, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर हबीब ने भी फिल्म काम करने से माजरत कर ली, जिस पर मुसन्निफ और नगमा निगार हज़ी कादरी ने कैफी को ये किरदार खुद अदा करने का मशवरा दिया। कैफी उनका मशवरा मानते हुए अदाकारी की कश्ती पर सवार हो गए। उनकी जिंदगी की पहली शूटिंग नगमे से हुई और उन्होंने अपने कैरियर का पहला गीत जी ओ सज्जन प्यारिया अदाकारा सलोनी के साथ फिल्म बंद कराया। फिल्म मुकम्मल हो गई और जब इसे रिलीज करने का वक्त आया, कोई नुमाइशकार इसके हकूक हासिल करने को तैयार नहीं था। इसमें इनायत हुसैन भट्टी और कैफी दोनों हीरो थे। फिल्मी हलकों का ख्याल था कि फिल्म में कोई टॉप क्लास हीरो नहीं है, लिहाजा इस फिल्म की कामयाबी का इम्कान नहीं। फिल्म अभी तकमील के मराहिल में थी कि फैसलाबाद के सिनेमा के मालिक शेख अब्दुल रज़ाक रॉयल पार्क में भट्टी पिक्चर्स के दफ्तर आए और उन्होंने ईद पर फिल्म की नुमाइश के हकूक हासिल करके तकसीम कार इदारे को 5000 रुपए एडवांस दे दिए। शेख अब्दुल रज़ाक को रॉयल पार्क में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का मुलाजिम मिला। उसने दरियाफ्त किया कि शेख साहिब यहाँ पर कैसे आना हुआ, जिस पर उन्होंने बताया कि वो भट्टी पिक्चर के दफ्तर में आए थे। उन्होंने ईद के मौका पर फिल्म सज्जन प्यारा की नुमाइश के हकूक हासिल किए हैं। वो मुलाजिम शेख अब्दुल रज़ाक की बात सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा कि ये आपने क्या किया। ये फिल्म शाहनूर स्टूडियो में बनाई जा रही है, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी और कैफी दोनों हीरो हैं। हमारे सामने ही तो फिल्म की शूटिंग हुई है। शेख साहिब ये आपने घाटे का सौदा किया। मुलाजिम की बातें सुनकर शेख अब्दुल रज़ाक बदजन हो गए। उन्होंने पलटकर राब्ता भी न किया। फिल्म की रिलीज से पहले कैफी और अल्ताफ भट्टी फिल्म की मशहूरी के लिए फैसलाबाद पहुंच गए। वो जब ओडियन सिनेमा पहुंचे तो शेख अब्दुल रज़ाक उनकी आमद का सुनकर छुप गए। उनके मुलाजिम ने अल्ताफ भट्टी को जवाब दे दिया, जिसके बाइस उन्हें शदीद मायूसी हुई। जिसके बाद उन्होंने फैसलाबाद के दीगर मुख्तलिफ सिनेमा घरों से राब्ते किए, लेकिन कोई सिनेमा मालिक इसे रिलीज करने पर रजामंद न हुआ। बिल आखिर फैसलाबाद में उस जमाने का एक खस्ता हाल सिनेमा के ठेकेदार ने इस शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी कि फिल्म साज को एडवांस नहीं दिया जाएगा और न ही उससे सिनेमा का किराया वसूल किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर होने वाले बिजनेस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। जब ईद के मौका पर फिल्म की नुमाइश हुई तो उसने बेपनाह कामयाबियां समेट कर फिल्मी हलकों को वर्ता हैरत में डाल दिया। मज़कूरा फिल्म ने इतना ज्यादा बिजनेस किया कि उसकी आमदन से 3 फिल्मों का बजट निकल आया। 2 कामयाब फिल्में तख्लीक करने के बाद उन्हें एक अच्छा हिदायतकार तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने सज्जन प्यारा में शानदार अदाकारी का मुजाहिरा करके खुद को हीरो के तौर पर भी मनवा लिया।
सज्जन प्यारा में अदाकार रानी की भी फिल्मी सनत में वापसी हुई। खूबरू फिल्म स्टार रानी की इब्तदा में कई फिल्में नाकामी से 2-4 हो गयीं, जिसके बायस फिल्मी हलकों में उन्हें मनहूस अदाकारा कहा जाने लगा। हिदायतकारों ने उनसे आंखें फेर ली थी। रानी के कड़े वक्त में कैफी ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया और फिल्म की कामयाबी के बाद उन पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और उन्होंने कई अशरों तक फिल्मी स्क्रीन की रानी बनकर राज किया। कैफी की चौथी फिल्म जिंद जान नुमाइश पजीर हुई। सज्जन प्यारा के बाद जिंद जान में भी दोनों भाइयों इनायत हुसैन भट्टी और कैफी ने हीरो के किरदार निभाए और रानी को भी इस फिल्म में कास्ट किया गया। फिल्म कामयाबी से हमकनार हुई और कैफी ने कामयाब फिल्मों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली और उनका शुमार फिल्मी सनत के बड़े हिदायतकारों में होने लगा। अब कैफी के फन का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। उन्हें हसन तारिक और शबाब जैसे कहना मश्क हिदायतकार भी अपनी फिल्मों में कास्ट करने पर मजबूर हो गए। ये कहना गलत न होगा कि उनके इदारे भट्टी पिक्चर्स ने फिल्मी सनत की तरवीज में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। जब कैफी के फन का सितारा रोशन हुआ तो उस जमाने के कहना मश्क हिदायतकार हसन तारिक ने उन्हें एक उर्दू फिल्म वहशी में हीरो के किरदार में कास्ट किया। बाद अदा कैफी ने अपने इदारे के अलावा मुख्तलिफ फिल्म साजों की बतौर हिदायतकार और अदाकार कामयाब फिल्में बनाई और हीरो की हैसियत से अपने दौर के मारूफ हिदायतकारों की फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कैफी की 1972 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म जुल्म दा बदला ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसे फिल्मी सनत की शाहकार फिल्म करार दिया गया, जो एक तवील अरसे तक फिल्म बिनों की तवज्जो का मरकज रही। 1975 में उन्होंने एक उर्दू फिल्म बिखरे मोती रिलीज की, जिसमें अदाकार मोहम्मद अली, शबनम निशो, गजाला और सुबैया खानम ने भी किरदार निगारी की थी। 1976 में कैफी फिर पंजाबी फिल्म अल्टीमेटम बनाई, जिसकी हिदायत और अदाकारी के अलावा उसका स्क्रिप्ट भी उन्होंने खुद तहरीर किया और अल्टीमेटम ने भी फिल्म बिनों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। 1977 में नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म रोटी कपड़ा और इंसान भी शानदार उर्दू कामयाब फिल्म थी, जिसमें मोहम्मद अली, नदीम दीबा, नजमा गजाला, बदर मनीर और कैफी ने खुद अदाकारी के जौहर दिखाए। कैफी ने 2 अदाकाराओं गजाला और चकोरी को अपनी शरीके हयात बनाया और दोनों के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक खूब साथ निभाया। अदाकारा गजाला से उनकी पहली मुलाकात हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की फिल्म कौन दिला दिया जाने के सेट पर हुई। मज़कूरा फिल्म में इनायत हुसैन भट्टी और कैफी हीरो के किरदार निभा रहे थे। इनके साथ फिल्म स्टार आलिया गजाला और दीबा को कास्ट किया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी बात पर उनका अदाकारा गजाला से झगड़ा हो गया। ताहम सुलह होने के बाद दोनों में दोस्ती भी हो गई, जो बाद अज़ा प्यार में तब्दील हो गई और कुछ अरसे बाद कैफी और गजाला की शादी मंजरे आम पर आ गई। गजाला ने शादी के बाद भट्टी पिक्चर्स के तहत बनने वाली चंद फिल्मों में अदाकारी की। ताहम कैफी की ख्वाहिश पर उन्होंने अदाकारी को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया और वो एक घरेलू बीवी बन गयी। उन्होंने फिल्मी सनत की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। गजाला बेगम से कैफी के 2 बच्चे, एक बेटा आमिर कैफी और एक बेटी पैदा हुई। कैफी ने अपने बेटे आमिर कैफी को फिल्मी सनत में मुतारिफ कराया, उन्हें अपनी फिल्म मैदान में बतौर हीरो कास्ट किया। ताहम ये फिल्म नाकामी से 2-4 हो गई, जिसके बाइस आमिर कैफी को मजीद किसी और फिल्म में कास्ट न किया गया। अदाकारा चकोरी जब कराची से लाहौर शिफ्ट हुई, उस वक्त कैफी के अरूज
عروج کا دور تھا وہ بطور ہدایت کار اور اداکار بہت مقبول ہو چکے تھے۔ جب کیفی اور چکوری کو ایک ساتھ فلم میں اداکاری کا موقع ملا تو وہ ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، جس کا خاتمہ شادی پر ہوا۔ ہدایت کار و اداکار کیفی کے اداکارہ چکوری سے 2 بیٹے حسن کیفی اور اسد کیفی پیدا ہوئے۔ ان میں سے اسد کیفی نے اداکاری کے شعبے کو اپنایا اور وہ ایک ٹی وی پروگرام میں اپنے فن کے جلوے بکھیر چکے ہیں۔ فلم مولا جٹ کی ریلیز سے قبل پنجابی فلموں میں کیفی کی ظلم دا بدلہ ایک ایسی فلم تھی جس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور اس کا ریکارڈ مولا جٹ نے توڑا۔ فلم ساز محمد سرور بھٹی نے جب مولا جٹ بنانے کا فیصلہ تو انہوں نے فلم کی ڈائریکشن کے لیے کیفی کا انتخاب کیا۔ کیفی اس وقت نمبر 1 ہدایت کار تھے کہ انہوں نے ظلم دا بدلہ جیسی شہرہ آفاق فلم تخلیق کی اور وہ محمد سرور بھٹی کے دوست بھی تھے۔ فلم ساز محمد سرور بھٹی کی خواہش تھی کہ وہ فلم مولا جٹ کی ڈائریکشن کی ذمہ داریاں کیفی کو سونپیں۔ کیفی نے ہدایت کاری کے ساتھ نوری نتھ کا کردار خود ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن محمد سرور بھٹی رضامند نہ ہوئے، جس پر کیفی نے فلم کی ڈائریکشن دینے سے معذرت کر لی اور بعد ازاں فلم ساز نے یونس ملک کا انتخاب کیا۔ یونس ملک قبل ازیں فلم جیرا سائیں کی ہدایات دے چکے تھے۔ مولا جٹ فلم میں بالا گاڈی کا کردار اقبال حسن نبھا رہے تھے، لیکن ان کا فلم ساز سے کسی بات پر اختلاف ہوا اور انہوں نے فلم چھوڑ دی، جس پر محمد سرور بھٹی نے دوستوں کے مشورے پر کیفی کو یہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تو وہ رضامند ہو گئے اور انہوں نے مولا جٹ میں بالا گاڈی کا کردار انتہائی عمدگی سے ادا کیا۔ ان کے ساتھ دارو نتنی کا کردار ان کی اہلیہ چکوری نے ادا کیا تھا۔ ترقی کا ایک دور ایسا بھی آیا کہ رائل پارک میں واقع ان کے دفتر میں پیر اور منگل کے روز پرنٹ ختم ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ دوسرے بڑے سے بڑے فلم ساز اداروں میں جمعہ کے روز تک فلموں کی بکنگ جاری رہتی۔ ان کا ملازم جب نمائش کاروں کو جواب دے کر تنگ آ جاتا تو پرنٹ ختم ہونے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے بکنگ بند ہے کا چارٹ آویزاں کر دیتا تھا۔ ان کے علاوہ کیفی کی بطور ہدایت کار ریلیز ہونے والی فلموں میں سجن دشمن، آخری دشمن، سچا سودا، ہسدے آؤ تے ہسدے جاؤ، رب دا روپ، جگا گجر، اعلان دنگل، ملے گا ظلم دا بدلہ، جی دار، طاقت شاہ، بہرام حق سچ، عشق روگ، بلاول الیکشن، محمد خان، مچھ جیل، میدان اور دوسری شامل ہیں۔